वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पहली बार आप हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करना और पसंद आए तो आपको कमेंट ज़रूर करके जाना, क्योंकि नए बंदे की जब एंट्री होती है तो हमें काफ़ी खुशी होती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम पार्ट 2 पे गुफ्तगू करेंगे, जिसमें MCQs हैं और उनके सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह अब कोशिश है कि डेली आपको ये वीडियो दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जमाअतुम मिनल लुसूस इंतशरू फिल जज़ीरतिल अरबिया यक्सिबून अल आइश बिन नहब वस्सल्बी। ठीक है, तो चोरों की एक जमात, लुसूस चोरों की एक जमात जो कि जज़ीरा अरबिया में फैले हुए थे। इंतशरू फिल जज़ीरतिल अरबिया, जज़ीरा अरबिया में फैले हुए थे। यक्सिबून अल आइश बिन नहब वस्सल्बी, वो लूट पाट चोरी चपारी के ज़रिया वो अपनी ज़िंदगी चलाते थे, अपनी ज़िंदगी का जो क़ूत है वो कमाते थे। ठीक है, ये किन लोगों के बारे में है? ये सालिक के बारे में है। सालिक सालूक के माने ही होते हैं चोर के, सालिक सालूक के माना ही होते हैं चोर के। तो ये तारीफ़ है सालिक की, और सालिक की 3 किस्में होती हैं, हो सकता आए तो उसको देखेंगे। ठीक है, और तअब्बत शर्रा मिन कबीला, तअब्बत शर्रा कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखता है? तो नहीं आएगा तो मैं यही बता देता हूँ। सालिक की कितनी किस्में होती हैं? सालिक की पहले तो वो लोग हैं खुलाआ, खुलाआ, ठीक है, कि जिनके गंदी आदतों की वजह से, बुरी आदतों की वजह से उनके कबीले वालों ने उनको अपने से दूर कर दिया। तबर्रऊ मिनहुम, उनसे बरात का इजहार किया, चलो भाग जाओ यहाँ से। तो वो अपने कबीले को छोड़ के चले गए, क्योंकि कबीले वालों ने निकाल दिया, खुला निकाल दिया, भगा दिया, चलो हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। एक तो ये बंदे हो गए, ठीक है, खुला में से शायद सुलेख हैं। और इसी तरीके से दूसरे वो बंदे जो कि लौंडियों के, यानी लौंडी स्लेव फीमेल स्लेव, ठीक है, लौंडियों के बेटे थे। तो उनके आकाओं ने, जिन्होंने उनके साथ, जिसकी वजह से वो पैदा हुए थे, उनके अब्बुओं ने, ठीक है, जो कि उनके मालिक थे, उन्होंने उनको अपनी तरफ मंसूब करना मुनासिब नहीं समझा, लौंडियों के साथ बिना किया। और उसके बाद जब उनकी पैदाइश हुई तो उनके बाप ने ये नहीं मुनासिब समझा कि इनके साथ हमारी निस्बत हो। ठीक है, चुनांचे वो उनको भी बाहर भगा दिया गया। ये लोग चोरी चपारी में लग गए। तो कौन थे? जैसे आपका इनकी माँ भी लौंडी थी, शनफरा की, इसी तरीके से आपके तअब्बत शर्रा की, वो हम देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड किस्म जो है, उनमें से बहुत सारे नाम नहीं आते हैं, वो किस्म जिन्होंने चोरी चपारी को एक सोशल जस्टिस के लिए, जैसे कि उर्वा बिन बर्द हैं, उन्होंने इसलिए चोरी चपारी को अपनाया कि मालदार लोग इन गरीबों का ख्याल नहीं रखते, इनसे छीन छीन के मैं गरीबों को खिलाऊंगा। और वो पूरी डिटेल हम इंशाल्लाह देख रहे होंगे, या फिर आप जानते हैं। इख्तर शाज़, यहाँ पर शाज़ बताइए। शाज़ उबैद बिन अबरस, हाजिज़ अल अज़दी, उर्वा बिन वर्द अशनफरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, ये 3 लोग जो हैं शुआराए सालीक में से हैं। ये चोर शुआरा में से हैं या सालीक में से हैं। शायर कहें, शनफरा मशहूर हैं, पढ़ेंगे इनको। उर्वा बिन वर्द जिनका नाम आया, हाजिज़ अल अज़दी, ये तीनों के तीनों सालीक हैं। तो जो सालीक हमारे सिलेबस में हैं, उनके अलावा भी कुछ नेम आप याद रखिएगा। जिस तरह का क्वेश्चन मैंने फॉर्मेशन की है मैंने, और भी इस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उबैद बिन अबरस जो हैं, ये आपके शुआराए सालीक में से नहीं हैं, ठीक है, बल्कि असहाबुल मुअल्लक़ात अल अशरा में से हैं। असहाबुल मुअल्लक़ात अल अशरा में से हैं। 7 मुअल्लक़ात वालों को तो हम जानते हैं, एक्स्ट्रा 3 मुअल्लक़ात वाले कौन हैं? तो वो हैं नाबिग़ा ज़ुबियानी, 7 के अलावा जो 10 बनाते हैं, नाबिग़ा ज़ुबियानी, आशा कैस, और इसी तरीके से उबैद बिन अल अबरस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखें तअब्बत शर्रा मिन कबीलते, किससे? तअब्बत शर्रा कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? तो तअब्बत शर्रा जो है आपके कबीले अब्स से, कबीले फ़हम से ताल्लुक़ रखते हैं। किससे? कबीले फ़हम से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तअब्बत शर्रा कबीले फ़हम से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी हम देखेंगे अज़द से कौन ताल्लुक़ रखते हैं। अज़द से आपका ये अज़द से शनफरा ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि यमन के यज़द से हैं। और अब्स से उर्वा बिन वर्द अल अब्सी ताल्लुक़ रखते हैं। तअब्बत शर्रा, ठीक है, फ़हम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कबीले को उनके नाम के साथ याद रखें। अख्तल तगलबी जैसे हम याद कर सकते हैं, हारिस बिन हल्लिज़ अल यशकुरी अल बकरी, ठीक है, इम्रुल कैस, हुजर बिन हारिस अल किंदी, ठीक है, जो भी है हुजर बिन हारिस अल किंदी। इस तरीके से जो है मैंने हमेशा कहा है कि नाम को उनके कबीले के साथ याद रखें, कम से कम बाप के नाम के साथ। जैसे यमनी जो है शनफरी, ठीक है, साबित बिन आवास, इनके अबू का नाम है। शनफरा के शनफरी आता है, जुबान पे चढ़ गया है, लेकिन पता है कि शनफरा है वो, शनफरा। साबित बिन आवास
अल-अज़दी, और एक जगह ज़ालिम बिन मालिक या मालिक बिन आमर भी आता है, वो भी आता है, लेकिन जो मशहूर है वो साबित बिन अल-अवास है। साबित बिन अवास अल-अज़दी अश्वरी का नाम है, ठीक है। उर्वा बिन वर्द इनका तो नाम है ही। अल-अबसी आपसे से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी ताबत शर्रा जो है वो आपके कबीले फ़हम से ताल्लुक़ रखते हैं, कबीले फ़हम से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद शनफरा हुआ। शनफरा ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने अभी जिक्र किया, ये आपके यमन से ताल्लुक़ रखते हैं। कहाँ से? यमन से ताल्लुक़ रखते हैं। कहाँ से? यमन से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 बंदे शुआराए सालीक में से हमारे सिलेबस में हैं, जो कि तहामा से कौन ताल्लुक़ रखते हैं? आपके ताबत शर्रा, ठीक है, ताबत शर्रा, जिनका नाम है साबित बिन जाबिर। दोनों का नाम शनफरा और इसी तरीके से ताबत शर्रा, दोनों का नाम जो है आपका साबित है, साबित, ठीक है, साबित है। शनफरा का नाम क्या है? साबित बिन अल-अवास, और शनफरा का और ताबत शर्रा का नाम है साबित बिन जाबिर, साबित बिन जाबिर, ठीक है। तो तहामा से कौन ताल्लुक़ रखता है? तहामा से आपका ताबत शर्रा ताल्लुक़ रखते हैं। यमन से कौन ताल्लुक़ रखता है? यमन से आपका शनफरा ताल्लुक़ रखते हैं, अल-अज़दी, और नजद से उर्वा बिन अब्स ताल्लुक़ रखते हैं, कबीले अब्स नजद से। और अब्सी जो है आप कंतरा शद्दाद को भी जानते हैं, वो भी आपके नजद से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अमीरुस सआलिक कौन है? अमीरुस सआलिक किसका नाम दिया जाता है? अमीरुस सआलिक उर्वा बिन वर्द को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? नंबर एक इनके लेउरवते ले जमही अस्सआलिक, इन्होंने तमाम सआलिक को अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया था। उर्वा के माने शायद ये होते हैं रिंग के, ठीक है, रिंग के या स्क्वायर, ठीक है, रिंग के होते हैं। तो उसकी वजह से इन्होंने बंधन, उर्वा के माने बुंदन, बंधन, उर्वतुल वुस्क़ा, ठीक है। तो इन्होंने अपने आसपास तमाम शुआरा को अपने आसपास जमा कर लिया था और इनके अराउंड घूमते थे, क्योंकि इनकी शख्सियत बड़ी शख्सियत थी, क्योंकि दूसरे तरह के चोर लपारे नहीं थे। इनका मकसद दूसरा था, समाज में सोशल जस्टिस को, ठीक है, जो सोशल इंजस्टिस था उसके लिए इन्होंने काम किया था, उसको ख़त्म करने के लिए। कैसे मालदार लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये उर्वा बिन वर्द के बारे में है, ठीक है। उसके बाद हुआ साबित बिन जाबिर, मैं नाम बता रहा था। साबित बिन जाबिर किसका नाम है? ताबत शर्रा का। शनफरा का नाम क्या है? साबित बिन अवास, उर्वा बिन वर्द, सुलैक बिन सलका, ठीक है। इसी तरीके से क़ुतिल ताबत शर्रा फ़ी बिलाद हिज़ है, ठीक है। ताबत शर्रा को कहाँ कत्ल किया गया? तो ताबत शर्रा को बिलाद हुज़ैल में कत्ल किया गया। कहाँ पर? बिलाद हुज़ैल में कत्ल किया गया आपके ताबत शर्रा को, ठीक है। क़तलहु उसैद बिन जुबैर। उसैद बिन जुबैर जाबिर को किसने कत्ल किया? तो उसैद बिन जाबिर को शनफरा ने कत्ल किया। किसने कत्ल किया? शनफरा ने कत्ल किया। और ये वही किस्सा है जो हम जानते हैं कि इन्होंने कसम खाई थी कि मैं 99 लोगों को बनु सलमान से निपटाऊंगा, और इन्होंने निपटाए भी। बनु सलमान इनकी माँ का कबीला था, बनु सलमान, ठीक है, इनकी माँ का। तो इनके ननिहाल वालों ने इनके बाप को मारा बचपन में, और शनफरा को यानी अपने ही भांजे को अपना गुलाम बना लिया। समझ रहे हैं? अपने भांजे को या अपने नवासे को अपना गुलाम बना लिया, ठीक है। यानी इनकी अम्मी के, इनके ननिहाल वालों ने इन पे जुल्म किया था, बनु सलमान, ठीक है, बनु सलमान ने। तो बनु सलमान से इन्होंने कहा था जब तक 100 बंदों को मारूंगा नहीं, हलफ़ अन यक़्तुल मियता रजुलिन, ठीक है, मिन बनी सलमान से जब तक 100 को निपटाऊंगा नहीं, चैन से बैठूंगा नहीं। तो इन्होंने 99 को निपटाया, और उसके बाद निपटा ही रहे थे कि इनको उसैद बिन जाबिर, किसकी बात चल रही है? शनफरी की। उसैद बिन जाबिर ने इनको कत्ल किया, जिसकी वजह से 99 पूरे नहीं हो पाए। लेकिन बात आती है कि 99 ऐसे पूरे हो गए कि उसैद बिन जाबिर जो है इनकी खोपड़ी के साथ, ठीक है, खेल बाल कर रहा था, या उस पर चढ़ गया, जिसकी वजह से उनके सर की हड्डी जो है इनके पैर में घुस गई, उसैद बिन जाबिर के पाँव में, और इनकी मौत हो गई। तो गोया कि शनफरा की जो कसम थी वो भी पूरी हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ पाएंगे, किस्सा समझ पाए ना? क्या हुआ? शनफरा के ननिहाल वालों ने इनके बाप को मारा और अपने नवासे या भांजे को ही कैद कर लिया, जिसकी वजह से इनकी परवरिश तो वहीं हुई। लिअन्नहु काना असीरन, क्योंकि वहाँ पर ये कैदी थे। मैं समझाने की चीज़ें कर रहा हूँ, जब चीज़ें समझ में आती हैं ना तो फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग रट्टा मारने के आदी हैं। लुक़िबा उम्मुल अयाल। उम्मुल अयाल किसका लक़ब है? तो उम्मुल अयाल जो है ताबत शर्रा का लक़ब है। क्या मतलब उम्मुल अयाल? अयाल का मतलब जो है मोहताजों की माँ, मोहताजों का महवर, मोहताजों का सेंटर, मोहताजों का मरकज़, ठीक है। और ये लक़ब दिया है इनको शनफरा ने,
किसने लक़ब दिया है? शनफरा ने, ठीक है। ताबत शर्रा को लक़ब दिया है ताबत शर्रा, गरचे हम जानते हैं उर्वा बिन वर्द से गरीबों के लिए काम करने वाला कोई नहीं उनसे ज़्यादा, ठीक है। वो तो गरीबों के लिए पैदा हुए थे, ठीक है। चोरी इसलिए करते थे ताकि गरीबों को खिला सकें, गरीबों की मदद कर सकें, जिसकी वजह से किस्सा आता है कि जब उन पे कोई ये जो ड्राउट वगैरह होती है, ठीक है, कहत साली वगैरह होती है, असाबतिन नासा सिनी शदीदा, जब लोगों पर ड्राउट्स वगैरह इसी तरीके से कहत साली आती, वो लोग परेशान होते तो उर्वा बिन वर्द के घर के सामने आ जाते थे। तो उम्मुल अयाल उर्वा को नहीं कहते, बल्कि मैं समझाना चाह रहा हूँ उम्मुल अयाल ताबत शर्रा को कहते हैं। और इनको क्यों? क्योंकि ये भी थोड़ी बहुत सखावत थी इनके अंदर, थोड़ा बहुत गरीबों के लिए करते थे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये भी करते थे लेकिन उर्वा की टक्कर का नहीं है कोई, ये समझाना चाह रहा हूं। आप कहेंगे ये दोनों हो गए, हाँ दोनों हो गए, लेकिन उर्वा की टक्कर का नहीं। ताबत शर्रा भी कुछ ना कुछ करम अलजौद, ठीक है, इसी तरीके से गरीबों के लिए फ़क्र, गरीबों के लिए करने में सुने जाते हैं। तो इसकी वजह से शनफरा ने इनको ताबत शर्रा का लक़ब दिया है। इस्म उम्मिही उमैमा, किसकी माँ का नाम उमैमा है? तो ताबत शर्रा की माँ का नाम उमैमा है, जिनके बारे में दो अक़वाल हैं कि ये लौंडी थी और लौंडी थी। देखें, लौंडी अगर लौंडी थी, और दूसरा है कि हुर्रा भी थी, आज़ाद भी थी, दो कौल हैं, लेकिन हम उमैमा पे चलेंगे, मतलब ये लौंडी थी उस पे चलेंगे। अमतुन थी, अमतुन माने लौंडी, अब्दुल माने गुलाम, स्लेव, ठीक है, फीमेल स्लेव, लेडी स्लेव जो भी है तो अमतुन होगा। तो ये लौंडी थी, हम इसको मानेंगे। ये काले थे, जिसकी वजह से, ठीक है, इन्होंने वरिसा सवादा उम्मी ही, अपनी माँ का कालापन इनको मिला। इस ताल्लुक से मैं 3 नाम जिक्र करता हूँ। नंबर 1, ये ताबत शर्रा को इनकी माँ लौंडी थी, अपनी माँ का कालापन मिला। फिर उसके बाद शनफरा को इनकी माँ लौंडी थी, अपनी माँ का कालापन मिला। इनको भी अग़रिबतुल अरब कहा जाता है, यानी अरब के काले कलूटे, कौओं में से, अग़रिबा कौओं में से माना जाता है। इसी तरीके से अंतरा बिन शद्दाद हमारे शुआराए मुअल्लक़ात वालों में से, ठीक है। इन तीनों लोगों के नाम मैं हमेशा बताता हूँ, एक और नाम होगा तो, एक और 2 नाम होगा तो आप ऐड कर लीजिएगा, मेरे जहन में अभी नहीं है। ये 3 नाम तो पक्के हैं जिनके बारे में आता है कि वरिसा सवादा उम्मी, वरिसा सवादा उम्मी, अपनी माँ का कालापन इन बेचारों को मिला, जिसकी वजह से, क्योंकि लिअन्नहा कानत उम्मुहुम, ठीक है, उम्महातुहुम हबशियात, इनकी माएँ जो हैं हबशियात थी, जिसकी वजह से इनको इस तरीके से कहा गया। और माँ से कुछ मिलने की बात कहें तो वल्लादा से भी हम मांगते हैं, लेकिन काला नहीं। उनकी माँ जो है वो तो चिकनी चमेली, ठीक है, उनकी चमड़ी अच्छी, उनकी आंखें नीली, जिसकी वजह से नीली आंखें मिली, और उनको भूरे ब्राउन गिरे या ब्राउन बाल मिले, हेयर्स मिले अपनी माँ से, तो वो वल्लादा के बारे में है। यानी मैं बात कर रहा था वरिसा उम्मी ही, अपनी माँ से कुछ लेना, वरिसा उम्मी, अपनी माँ से कुछ लेना। तो ताबत शर्रा की माँ का नाम उमैमा था। उसके बाद हलफ़ा, ये बात आ चुकी, पूरा किस्सा बता दिया मैंने। अब इसका तर्जुमा सुने। हलफ़ा लियक़्तुलन्ना मियत रजुलिन मिन बनी सलमान, इसने कसम खाई थी बनी सलमान से, ये 100 आदमियों को मारेंगे। बनी सलमान कौन है? इनकी ननिहाल है, ननिहाल घराना है, इनकी नानी, इनके मामू का घराना है। कैसे मसला हुआ? इनकी ननिहाल वालों ने बाप को मार दिया था, इनके अब्बू को मार दिया था, यानी उन्होंने अपने दामाद को मार दिया था, और क्लियर करके, ठीक है। तो वो कौन है? शरफरी। इसके बारे में है, शनफरी के बारे में, अन्नहु कान आदा ज़ी रिजलैनि व ज़ी साक़ैनि व ज़ी ऐनैनि, ये कहा जाता है। ये जुमला याद रखें, मैं फिर बार बार कहता हूँ, दौड़ने में ताबत शर्रा भी मशहूर, शनफरा भी मशहूर, दोनों के मैं जुमले बताऊंगा अभी। ताबत शर्रा भी मशहूर, शनफरा भी मशहूर, दोनों बहुत तेज भागने वाले हैं, भागने में दोनों आगे हैं, ठीक है। ताबत शर्रा के बारे में ये बात बयान की जाती है। नंबर 1, ये जुमला याद रखना, ये वाला जुमला याद रखना मेरे भाई प्लीज़, ये वाला जुमला याद रखना। अन्नहु कान, ये इबारत याद रखना, अन्नहु कान आदा ज़ी रजलैन, वो 2 पाँव वालों में, कोई अगर 2 पाँव वाला हो, ज़ी साक़ैन 2 पिंडलियों वाला, ज़ी ऐनैन 2 आँखों वाला, मतलब सही सालिम बंदों में, सही सालिम जिनके पास सारे बॉडी पार्ट्स हों, उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला बंदा ताबत शर्रा है। ये इबारत ताल्लुक़ रखती है ताबत शर्रा से। उम्मीद करता हूँ आप इसको अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। आई होप दैट यू विल कीप इट इन योर माइंड विद यू, ठीक है। इसको आप अपने माइंड में रखेंगे, आपके जहन में रहेगा। इसी तरीके से ताबत शर्रा के मुताल्लिक एक किस्सा बयान किया जाता है कि ये जो है
یہ ہرنیں جا رہی ہوتی تھیں، ڈیئرس جا رہی ہوتی تھیں، وہ ڈیئرس کو دیکھتے تھے. ذبا ینظر الذبا ایسا پڑھیں گے آپ. فینتقی اسمنہا، فینتقی اسمنہا، ان ذباؤں میں، ان ہرنوں میں، ان ڈیئرس میں، ڈیئر میں، ٹھیک ہے، جو سب سے موٹی ہوتی تھی اس کے پیچھے بھاگتے تھے، اور اس کی ہمت نہیں ہے کہ پھر اس سے آگے نکل جائے. ٹھیک ہے، ان سے آگے نکل جائے. کس سے؟ تعبت شرا سے. یہ تعبت شرا کے بارے میں ہے. پھر شنفرا کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی بہت تیز دوڑتے تھے، یہاں تک کہ گھوڑے ان کو نہیں پکڑ پاتے. لا تدرکہ الخیل. یہ کس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں اب؟ اوپر والی جو سوال کا جواب ہے وہ مل گیا آپ کو، اس کے ساتھ میں نے ایک اور قصہ ہی بتا دیا ہرن والا. اب شنفری کے بارے میں سنیں. شنفری بھی بہت تیز دوڑنے والے ہیں. ٹھیک ہے، بغیر گھوڑے کے جنگ، دونوں یہ دونوں کے بارے میں ہے جو اب بات بول رہا ہوں. بغیر گھوڑے کے مطلب صرف ایسے ہی اپنے ہی اکیلے جنگ لڑتے تھے، گھوڑے اور کسی کا سواری کر کے نہیں، اکیلے بالکل پیدل چل کے. ٹھیک ہے، تو شنفرا کے بارے میں کیا ہے؟ شنفرا کے بارے میں ایک عبارت، لا تدرکہ الخیل. ٹھیک ہے، ان کو گھوڑا نہیں پکڑ پاتا تھا، اتنی تیز بھاگتے تھے. اور شنفرا کے بارے میں جب ان کے پاؤں، ایک جو قدم ہوتا ہے نا، ایک ڈگ کہتے ہیں ہم، ایک پیر رکھا دوسرا پیر رکھنا. جیسے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو براق تھی تو اس کی ایک ڈگ ایسے تھی، اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک پاؤں یہاں تھا، دوسرا پاؤں ایسے تھا جیسے مجھے پھر سمجھے آسمان، میری نگاہ جہاں تک چلتی تھی، ٹھیک ہے، وہاں تک اس کا ڈگ تھا. تو جو ڈگ ہم بولتے ہیں، قدم بولتے ہیں، خطوتن بولیں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس کا کتنا تھا؟ ایک ڈگ 22 قفزتن کے برابر. 22 یعنی جو کرکٹ کی ایک پچ ہوتی ہے نا، 22 گز کی، 22 ڈگ کی، اس کے برابر ان کا ایک وہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو امید کرتا ہوں یہ سمجھ پائیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کچھ یہیں سمجھ میں آ جائے گا. کان والدہ من الفرسان الذین خاضوا حرب داہس والغبرا. ٹھیک ہے، ان کے والد جو ہیں ان گھوڑوں میں سے، ان گھڑ سواروں میں سے تھے، کیلیورس. ٹھیک ہے، ان گھڑ سواروں میں سے تھے الذین خاضوا حرب داہس والغبرا، جو کہ حرب داہس والغبرا میں، حرب داہس والغبرا کو حرب سباق بھی کہا جاتا ہے. حرب داہس والغبرا سے تعلق ہے ہمارا زہیر ابن ابی سلمہ کا. زہیر ابن ابی سلمہ جو کہ جنہوں نے اس جنگ کے تعلق سے اپنے معلقات کہے ہیں. اسی طریقے سے داہس والغبرہ کا تعلق ہے ہمارے انطرا بن شداد کا، جو کہ انطرا بن شداد اس جنگ میں شامل ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کس کے بارے میں بھائی صاحب؟ تو یہ عروہ بن ورد کے بارے میں ہے، ان کے باپ کے بارے میں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ عروہ بھائی صاحب کوئی چور نہیں ہے. ان کے چوری بھی کرنے آئے تھے تو بڑے شریف مقصد کے خاطر آئے تھے، اور اس شریف مقصد کی خاطر سچ میں دل سے عزت کرتا ہوں میں عروہ بن ورد کی. اور ان کے باپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ کان من اشراف الناس، یہ لچے لفنگے نہیں تھے، کان من اشراف الناس. ٹھیک ہے، یہ لوگوں میں، یہ بڑے لوگوں میں سے تھے. وہ اسیاد الناس، وہ اسیاد العرب. ٹھیک ہے، عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے. اس کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. لمن لامیت العرب. لامیت العرب کس کا ہے؟ تو لامیت العرب جو ہے آپ کا شنفرا کا ہے. 68 بیت ہیں اس میں. بحر بصیر، شاید لامیہ میں اب نہیں بولوں گا، آپ بحر بتائیے کمنٹ میں، میں بھول گیا ہوں کیوں. ٹھیک ہے، یا تو بسیط میں یا طویل میں، بس اتنا ہے. طویل کی طرف میرا زیادہ رجحان ہے، طویل ہوگا تقریباً. لامیت العرب بحر طویل میں ہے. ٹھیک ہے، وہ کمنٹ میں آپ لکھ دیجئے گا بحر طویل میں ہے، ورنہ بحر بسیط جو ہے وہ ہے آپ کا جو کعب بن جوہیر کا قصیدۃ البردہ ہے، وہ بحر بسیط میں ہے. ٹھیک ہے، تو کمنٹ میں لکھ دیجئے گا اگر میں غلط ہوں. بحر طویل میں ہے. لامیت العرب 68 بیت پر مشتمل ہے. کس کا ہے؟ شنفرا کا. لامیت العجم کس کا ہے؟ طغرائی کا. لامیت الیہود کس کا ہے؟ سموال بن عادیہ کا. اسی طریقے سے لامیت الہند کس کا ہے؟ لامیت الہند ہے کندی کا. ان کا پورا نام کندی کا دیکھیں گے آپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کان یسرق لیطعم الفقراء ویحسن الیہم. یہ چوری کرتے تھے لیطعم الفقراء، تاکہ غریبوں کو کھلائیں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. یحسن الیہم، عروہ بن ورد کے بارے میں پوری ڈیٹیل آ چکی ہے. فکان ينظر الى الذباء فینتقی، یہ بھی بات میں نے بتائی اوپر آیا. تو یہ ہرنوں کی طرف دیکھتے تھے، اگر ہرن جا رہی ہوتی تھی ان میں سے موٹی والی کو دیکھتے اس کے پیچھے بھاگتے. فلا یفوتوا، اب ہرن کی مجال نہیں تھی کہ ان سے بچ کے نکل جائے، یہاں تک کہ پھر اس کو ذبح کرتے تھے، پھر اس کے بعد بھون کر اس کو کھاتے تھے. کس کے بارے میں؟ یہ تابتا شرہ کے بارے میں. کس کے بارے میں ہے؟ تابتا شرہ کے بارے میں ہے. کان مقدمن علی الصعالیق، یہ صعالیق میں سب سے بڑے ہوئے تھے. صعالیق میں ان کو فوقیت دی جاتی ہے لکرم ہی، ان کے کرم کی وجہ سے. وقد فضلہ بعضهم علی حاتم فی الکرم، یہاں تک کہ بعض نے اس بادشاہ کا نام لکھنا جنہوں نے حاتم کو
जिन्होंने उर्वा को हातिम पर फौकियत दी है करम में, तो वो कौन है? क्योंकि उर्वा क्या करते, वो हातिम क्या करते थे, उनका अपना माल था, अल्लाह ने दिया था, वो अपना खर्च करते थे, लेकिन इनकी सखावत देखिए, था भी नहीं अपने पास, ठीक है, दूसरों का मालदारों का निपटा के फिर गरीबों को पहुंचाते थे। तो इस वजह से ये उर्वा के बारे में है। किसके बारे में है? उर्वा के बारे में है। रत्तिब शुआरा हस्ब तारीख़ वफ़ातिहिम, इनकी तारीख़ वफ़ात के हिसाब से शुआरा को मुरतब कीजिए। तो शुआरा को मुरतब करने का यहाँ पर है काब बिन ज़ुहैर, अल-खंसा, अल-हुतैया, हस्सान बिन साबित। ठीक है, हम एक ही चीज़ जानते हैं कि इनमें खंसा आएगी। कौन आएगी? खंसा पहले आएगी। पढ़ना किधर से है? हमें किधर से पढ़ेंगे हम? ठीक है, अरबी है ना, अरबी है तो हम इधर से पढ़ेंगे। जो राइट साइड आप देख रहे होंगे स्क्रीन, या मेरी भी अभी दिख रही है, हम राइट साइड से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इक़रा शुफ़रा मिनल यमीन, क्योंकि अरबी है, ठीक है, अरबी लिखी हुई है, अरबी गिनती है यहाँ पर, तो हम दाहिनी साइड से लेंगे। हमें एक चीज़ पता है, सिर्फ क्या पता है? एक चीज़ पता है कि इन चारों में, मुखज़रमीन में, खंसा सबसे पहले उनकी वफ़ात हुई है, बस ये चीज़ पता है। अब इसी के ताल्लुक़ से देखेंगे हम। तो इसमें दो ऑप्शन है, यहाँ पर दो ऑप्शन, ठीक है। तो गोया कि एलिमिनेशन प्रोसेस सिखा रहा हूँ, और मैंने जो बताया था और बहुत सारे बच्चों ने बताया, मैंने खुद अप्लाई कर करके देखा। मैंने एग्जाम देने गया था ना यूजीसी नेट का, तो अप्लाई कर करके मैंने देखा कि सिर्फ एक पता होने की वजह से, हालांकि यहाँ पर एक पता होने की वजह से नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक पता होने की वजह से आपका क्वेश्चन हल हो रहा था। कई बार मैंने अप्लाई करके देखा था, और आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जब आंसर शीट आएगी तो मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह कैसे सिर्फ एक पता होने से आपका पूरा क्वेश्चन हल हो जाता है। मुझे सिर्फ ये पता है इन चारों में से कि खंसा की वफात सबसे पहले हुई है, बस दो। अब ये तो इजी हो गया ना, दो में से एक लगा आइए बस। तो खंसा की वफ़ात जो हुई है 24 में हुई है, और काब की वफ़ात के ताल्लुक से दो अक़वाल हैं, 24 या 26। 24 तो आप कहेंगे दोनों हो, नहीं 24 भी अगर है तो खंसा के बाद ही है, ठीक है। अगर 24 भी है लेकिन 26 मानो ताकि समझने के लिए, 26 काब की, और हस्सान बिन साबित की कितनी हुई आपकी? 54। हसान बिन साबित की वफ़ात 54 में, और हुतैया की 59 में, ठीक है, 59 में। तो इसे देखें, पहले पर कौन आएंगी? खंसा, दूसरे नंबर की खंसा आ गई, फिर उसके बाद काब आएंगे। तो 2-1 यहाँ पे भी कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि 2-1 दोनों में है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आएंगे? आपके हसान बिन साबित, 2-1-4, ये वाला नीचे वाला आएगा सही आंसर, 2-1-4-3। पहले खंसा आएंगी, उसके बाद 1 नंबर के काब आएंगे, उसके बाद 4 नंबर के आपके हसान बिन साबित आएंगे, उसके बाद 3 नंबर के हुतैया आएंगे। काब फिर से बता देता हूँ, अच्छे से ज़हन में डाल लीजिएगा। काब खंसा 24 हिजरी में वफ़ात हुई है, काब की 26 हिजरी में वफ़ात हुई है, हुतैया की, हसान बिन साबित की 54 हिजरी में वफ़ात हुई है, और हुतैया की 59 हिजरी में वफ़ात हुई है। हुआ मिन शुआरा अल मुखदरमीन, वो मुखदरमीन शुआरा में से हैं। तो वो कौन है मुखदरमीन शुआरा में से? देखें लबीद बिन रबिया, मानोगे ना असरे जाहिली में भी रहे, असरे इस्लामी में, लेकिन उनको मुखज़रम शायर नहीं कहेंगे। मुखज़रम शायर कभी कभी मान लेते हैं अगर कोई ऑप्शन में ना हो, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में तो हैं, ठीक है। लबीद बिन रबिया को मुखज़रम शायर क्यों नहीं कहा जाता, बल्कि शुआराए जाहिली में से, शुराए मुअल्लक़ात में से माना जाता है। क्यों? हालांकि इस्लामी दौर में काफ़ी जिए हैं, क्योंकि शर्त यह है कि आपने इस्लामी दौर में शायरी की हो। शर्त क्या है भाई साहब? शायरी करना शर्त है, जीना शर्त नहीं है। आशा फिल असरैन ये मसला नहीं है, बल्कि इन्नहु क़ाल शायरा फिल असरैन, दोनों ज़मानों में शायरी करना शर्त है। एक और शर्त है, वो मैं और मिसाल से समझाऊंगा। आशा दोनों ज़मानों में शायरी की है, तो ये फिर मुखज़रमीन में से क्यों नहीं है? दोनों ज़मानों में शायरी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदहिया अशार भी है, मदह भी की है, और इस्लाम कबूल करने जा भी रहे थे। सुफियान ने रोका इनको, ठीक है, इसको रोको, अगर चला गया ना तो फिर सब इसके पीछे पड़ जाएंगे, पूरे कुरैश को बरगला देगा। फिर उनको रोका गया और इनकी बीच में वफ़ात भी हो गई थी, ठीक है, वहीं रास्ते में। तो आशा जो है, आशा को मुखदरम क्यों नहीं कहा जाता? हालांकि जाहिलियत में भी शायरी की, क्योंकि इस्लाम नहीं लाए थे। बच्चे पूछ रहे थे कहाँ से बता दिया भाई साहब, देखो दलील देखो। दोनों ज़मानों में शायरी करना शर्त है, लबीद बिन रबिया से पता चला। सिर्फ इस्लाम से नहीं चलेगा, इस्लाम लाना भी शर्त है और शायरी करना भी शर्त है, वो आशा से पता चला। आशा ने शायरी दोनों ज़मानों में की है, लेकिन इस्लाम नहीं लाए। शायद ये कंसेप्ट आपका मैं क्लियर कर पाऊँ। और यहाँ पर मिलते हैं हमें अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये मुखदरमीन में से हर पिछले चारों बंदे मुखदरमीन से गुजरे पिछले क्वेश्चन में। वो लोग हैं जो जाहिलियत में रहे, जाहिलियत में शायरी की, इस्लाम में रहे, इस्लाम में शायरी की, चुनांचे उसकी वजह से। और उमर बिन रबिया तो भाई साहब सिर्फ असर इस्लामी के ही है, उनसे कोई बात नहीं की कर सकते हैं, ठीक है।
वक़द रुविया, और ये बयान किया गया अन्नहु उसिरा व अन्नहु इफ्तदा नफ्सहु बिफरसिन लहू, कि इनको कैद कर लिया गया था जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को छुड़ाने के लिए फिदिया दिया, एक घोड़े का फिदिया दिया। ये याद रखना, जिसको कुमैत नाम दिया जाता है, और ये मशहूर घोड़े में से था खूबसूरती के हिसाब से भी और तेज़ दौड़ने में। तो किसके बारे में है ये? काब बिन ज़ुहैर के बारे में है, काब बिन ज़ुहैर के बारे में है। बान सुआद जो कसीदा है आपका, मैंने बताया वो आपका 59 या 58 में, ठीक है, 58 या 59 इसमें अबियात हैं इसी तरीके से, और ज़ुहैर के मुअल्लक़े में भी 59 अबियात हैं, दोनों बाप बेटों का 59 मशहूर जो कसीदे हैं। उसके बाद इनका बहरे बसीत में है, किस में है? बहरे बसीत में है। ज़ुहैर का मुअल्लक़ा जो है बहरे तवील में है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो उनका मीमिया है, इनका शायद लामिया है ना, इनका लामिया है। कसीदतुल बुर्दा लामिया है क्या? ठीक है, बताना कमेंट में, लिखना क्या है। फिर उसके बाद अल खंसा ख़तबहा शरीफ फ़ारिस वलाकिन्नहा रद्दतहु व रफ़ज़त ज़वाज माहु। खंसा को एक शरीफ ने, एक सरदार ने, एक घुड़सवार ने, बड़े ओहदे का मालिक था, बड़ा मकाम था, बड़ी इज्जत थी, लेकिन खंसा ने उनसे उनका पैगाम निकाह लौटा दिया। आजकल भी बहुत सारे लोग लौटाते हैं, आप देते हैं तो वो लौटा देते हैं, ठीक है, लौटा दिया। वलाकिन्नहा रद्दतहु, लेकिन उसको रद्द कर दिया। व रफ़ज़त ज़वाज माहु, और कहा शादी नहीं करूँगी। तो किसने दिया था? ये दुरैद बिन सम्मा के बारे में है, ठीक है। दुरैद बिन सम्मा ने इनको निकाह का पैगाम दिया। उसके बाद इनकी शादी हुई रवाहा बिन अब्दुल उज़्ज़ा से, जिनसे इनके बेटे अब्दुल्ला पैदा हुए, अबू शजरा करके, और एक आध बेटी पैदा हुई। उसके बाद मिर्दास बिन अबी आमिर से इनकी शादी हुई, ठीक है। 3 बंदे जो हैं, दुरैद बिन सम्मा पैगाम पहुँचाने वाले, कबूल रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद रवाहा बिन अब्दुल इज़्ज़ा, ये पहले शौहर, मिर्दास दूसरे शौहर, और इन्हीं के वो 4 बेटे थे जो कि कादसिया में कत्ल किए गए थे इनके खंसा से, ठीक है, खंसा के। तो गोया कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ इन तीनों का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं खंसा से है, रहा है, ये आप याद रखेंगे। क़ालतिल खंसा, ठीक है, खंसा बहुत रोती थी, इस्लाम में भी बाद में भी रोती थी, ठीक है। चुनांचे किसी ने शिकायत की, देखें ये रोना पीटना तो हराम है, ये खंसा क्यों रोती है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने समझाया और कहा कि नहीं मानेगी ये, और इनके रोने की वजह से ये अंधी भी हो गई थी, आखिरी उम्र में। इसी तरीके से हस्सान बिन साबित भी अंधे हो गए थे आखिरी उम्र में, ठीक है। क़ालतिल खंसा, खंसा ने कहा लक़द कुन्तु, मैं पता है क्यों रोती हूँ, लक़द कुन्तु अबकी लहुमा मिन अस्सार, जब इस्लाम नहीं लाई थी, तकरीबन 50-60 के दरमियान ये इस्लाम लाई थी, अपने कबीले के साथ इस्लाम कबूल किया था, इसी वजह से इनको मुखदरमा में भी माना जाता है। सहाबियाँ हैं, ठीक है, सहाबिया, और बहुत बड़ा अच्छा वाक़या है शहादत का इनके बेटों की, ठीक है। तो कहा जब मैं इस्लाम नहीं लाई थी तो मैं इसलिए रोती थी कि इंतकाम लेना है मुझे, लेकिन इंतकाम लेने वाला कोई नहीं, उसी वजह से मैं रोती थी। लेकिन आज मैं इन्हें रोती हूँ इस वजह से कि ये सारे के सारे जहन्नम में चले जाएंगे। तो किन के लिए रोती थी? तो ये अपने भाइयों के लिए रोती थी। किसके लिए? अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए नहीं, अपने वालिदैन के लिए नहीं, अपने दादाओं के लिए नहीं, बल्कि दादा होता है, मैंने दादाओं बोल दिया, ठीक है, अपने भाइयों के लिए रोती थी, जिसका नाम था मुआविया व सख्र, और सख्र से ज़्यादा मोहब्बत करती थी, क्योंकि सख्र ने इनको बहुत कुछ इनके साथ एहसान किया था। इनके शौहर मिर्दास गरीब थे, ठीक है। ये रोती हुई अपने भाई सख्र के पास आई, सख्र ने आधी जायदाद उनको दे दी, 2 हिस्सों में बांट दिया, पूरा किस्सा है, 2 हिस्सों में बांट दिया। कहा मेरी बहन जो लेना है ले ले, जो लेना है ले ले। लौला अन्ना हादल आमा लफद्दलतुका अला शुआराई हादल मौसम क़ालहु लिल खंसा, खंसा से किसने कहा था अगर ये अंधा ना होता, अंधे से मुराद आशा, यानी एक मौसम में एक मेला लगा, ठीक है, उकाज में जो मेला लगता था आप जानते थे उसकी डेट क्या है, ठीक है, डेट आप लिखेंगे, ठीक है। मेला लगा तो वहाँ पर शुआरा आए, तो उन्होंने खंसा से कहा, एक औरत से, फीमेल औरत से, कि अगर ये अंधा ना होता, मतलब आशा ना होता, आशा अगर ना होता तो आप टॉप पर हैं, तो गया कि आप दूसरे नंबर पर हैं, ठीक है। वहीं पर हस्सान बिन साबित की भी लड़ाई हो गई थी, मुझे औरत से नीचे गिरा दिया। हस्सान बिन साबित ने कहा तुम्हारे बाप से ज़्यादा अच्छी शायरी करता हूँ, तुझसे और तुझसे, अना अशारो मिनका व मिन अबीक, मैं तुमसे और तुम्हारे बाप से ज़्यादा अच्छी शायरी करता हूँ। ये किसने कहा था? आपके हस्सान बिन साबित ने, वहीं पर, ठीक है। तो और खंसा के ताल्लुक से ये भी आया है कि नाबिगा दुबियानी ने कहा था कि खंसा जो है अशारुल जिन्नि वल इंस है, अशारुल जिन्नि वल इंस है। और जरीर ने खंसा के बारे में कहा, शायद हो सकता आगे हो, जरीर ने खंसा के बारे में कहा कि मैंने औरतों, ये तो मर्दों से भी आगे बढ़ी हुई है, मर्दों से भी आगे बढ़ी हुई है, ठीक है। जैसे वो बात कर रहे थे कि असल में क्या होता है ना, औरतें कोई भी हो,
ان کے کمی تو ضرور ہوتی ہے، ان کی شاعری میں، ان کی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کمی تو ہوتی ہے، ان کے دماغ میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے پوچھا خنسا کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، تو کہا وہ تو افضل من الرجال، وہ تو مردوں سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، اس کی کیا بات کر رہے ہو۔ اشتہرت الخنساء فی، تو خنسا جو ہے کس میں مشہور ہیں، تو خنسا جو ہے آپ کے رثا میں مشہور ہے، رثا میں مشہور ہیں، انہوں نے مرثیہ کہا اپنے بھائیوں کا اور اسی میں یہ مشہور ہوئی ہیں۔ حسان بن ثابت کی بات کہیں تو حسان بن ثابت جو ہے ہجا میں سب سے زیادہ مشہور ہیں، اور اسی طریقے سے مدح میں مشہور ہیں، ٹھیک ہے، مدح میں مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حتیہ جو ہیں وہ ہجا میں مشہور ہیں، بہت زیادہ۔ حسان بن ثابت کے سب سے زیادہ جو اشعار ہیں وہ ہجا ہی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ ما یسرنی بہ مقول ما بین بصری و صنعاء، میں جہاں تک میری آنکھ چل رہی ہے اور صنعاء تک، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں یا میں سن پاؤں گا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہوا کوئی بھی کلام، کوئی بھی قول، کوئی بھی بات مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ آیا تھا UGC نیٹ کے سلیبس میں کوشچن پیپر میں پچھلی 2021 میں، تو کس نے کہا تھا، یہ حسان بن ثابت نے کہا تھا، حسان بن ثابت نے کہا تھا، میں ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں اب یہاں پر۔ ہذا حسان فحل من فحول الجاہلیہ، جاہلیت میں بڑے بڑے شعراء میں ان کا نام، بڑا شاعر ہے۔ فلما جاء الاسلام، لیکن جب اسلام آیا، سقط شعرہ، تو ان کے شعر کی کوالٹی گر گئی۔ تو کس نے کہا تھا، یہ اصمعی نے کہا تھا ان کے بارے میں۔ اصل میں ہوا کیا، کیوں کوالٹی گری، کیونکہ یہ بہت خطرناک انداز کی ہجا کرتے تھے، ہجا میں مشہور ہیں، بہت خطرناک انداز کی ہجا کرتے تھے، اس پر قدغن لگائی گئی، آپ الٹی سیدھی ہجا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مدح، بہت جھوٹی مدح کیا کرتے تھے، اس جھوٹی مدح پہ، یعنی اللہ کے رسول کی مدح جھوٹی تو نہیں کرو گے، اللہ کے رسول جھوٹی مدح سن لیں گے، نہیں سنیں گے، یہ مداح رسول ہیں، تو جھوٹی مدح تو اللہ کے رسول سنیں گے نہیں، تو اس وجہ سے ان کے شعر کی جو کوالٹی ہے وہ گر گئی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے یعنی ہجا میں بھی نرمی لانا پڑی، مدح میں بھی جھوٹ ملا ہٹانا پڑا، تو اس کی وجہ سے ان کی کوالٹی گر گئی۔ میں ریزن دے رہا ہوں بھائی صاحب کیوں گری۔ کنیت الحتیہ، حتیہ کی کنیت کیا ہے، تو حتیہ کی کنیت ہے ابو ملیکہ۔ ایک مجھے بتائیے گا ابو مالک کس کی ہے، ابو مالک کس کی ہے، یہ آپ کمنٹ میں مجھے بتائیے گا۔ اس کے بعد ان الرسول لنور یستضاء بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں جن سے روشنی لی جاتی ہے۔ مہند من سیوف اللہ مسلول، آپ تو ایک انڈین تلوار ہیں جو اللہ کی تلوار ہیں اور کھچی ہوئی تلوار ہیں۔ یہ کس نے کہا، یہ کعب بن زہیر نے کہا، وہی قصیدۃ البردہ میں، جس میں بانہ سعاد بھی، اس کو قصیدۃ بانہ سعاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سعاد انہوں نے اپنی حبیبہ کے ذریعہ قصے کی شروعات کی، جو کہ جاہلیت والے مخضرمین اور حتیٰ کہ ٹھیک ہے مخضرمین اور اسی طریقے سے عصر جاہلی والے کرتے تھے، ان کی عادت تھے، ٹاپک کچھ بھی ہو شروعات تو ان کی یہ حبیبہ وغیرہ سے ہی ہوگی، خنڈرات وغیرہ سے ہی ہوگی، تو انہوں نے بھی کیا۔ آخر میں انہوں نے مہاجرین کی تعریف کی، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف کی، اور اپنا قصہ بھی کہیں نہیں کہیں بتایا کہ لوگ مجھے ڈرا رہے تھے کہ تمہارا مرنا طے ہے، تم مرو گے، تمہارا قتل کیا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول میں آیا، امید کر کے آیا، عملو، ٹھیک ہے، میں آیا آپ کے پاس کہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم وارجو ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ۔ من قال، کس نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے میرے بچوں کو شہادت کا شرف بخشا، وارجو ان یجمعنی بہم، اور میری بس ایک اور آرزو ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی رحمت میں ایک جگہ، ہم تمام باپ بیٹوں کو، اولاد کو میری جمع کر دے گا۔ یہ خنسا نے کہا تھا جب ان کے 4 بیٹے استشہد اربعۃ من اولادہ فی معرکۃ القادسیہ، قادسیہ کے واقعے میں، جنگ میں ان کے 4 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہوا شاعر بلات الغساسنہ والمناظرہ، یہ غساسنہ کے اور مناظرہ کے شعراء میں سے ہیں، تو کون ہے، حسان بن ثابت۔ حسان بن ثابت یہ کون ہے، مخضرمین سے، اور اگر حسان بن ثابت آپشن میں نہ ہو، کوئی اور ہو، تو وہ نابغہ ذبیانی آئیں گے۔ اب میں بات بتاتا ہوں آپ کو، حسان بن ثابت، نابغہ ذبیانی، دونوں جو ہیں غساسنہ اور مناظرہ کے پاس رہے ہیں، دونوں، لیکن حسان کا تعلق غساسنہ سے اصل تھا، نابغہ کا مناظرہ سے اصل تھا۔ ناراضگی کی وجہ سے نابغہ کو ان کے پاس بھاگنا پڑا، غساسنہ کے پاس، ٹھیک ہے، کس کے پاس بھاگنا پڑا، غساسنہ کے پاس بھاگنا پڑا، اور حسان بن ثابت کو مناظرہ کے پاس جانا پڑا تھا، بلکہ وہ دونوں کے پاس جاتے تھے، بھاگنا اگنا نہیں پڑا تھا، ٹھیک ہے، وہ دونوں کے پاس جاتے تھے۔ تو میں نے وہی بتایا کون کس کے لیے خاص تھا، حسان غساسنہ کے، مناظرہ کے لیے کون تھا، مناظرہ کے لیے تھا آپ کا نابغہ ذبیانی، لیکن دونوں کے پاس جاتے تھے، دونوں کے پاس جاتے تھے، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ شاعر عیسیٌ تو نہیں ہوگا، عبسیٌ ہوگا، یہ آپ کا کہیں سے ملتا جلتا جو ہے
JNU کے آیا تھا, JNU کے 2019 کا جو میں نے MA کا دیا تھا اور میں نے غلط کر کے آیا تھا, بڑا مجھے تکلیف ہوئی تھی, بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی. شاعر ابسی, یہ ابسی شاعر ہیں, کانا شدید الحجا, جو حجا میں بہت سخت تھے. یخاف العرب لسانہ, عرب جو ہے ان کی زبان سے ڈرتے تھے, اور اپنے پیسہ خرچ کر کے, بھائی صاحب پیسہ لے لو ہماری برائی مت کرنا. خود حضرت عمر بن خطاب نے کیا, 3000 ان کو دینار دیے یا درہم یا دینار دیے, کہا بھائی صاحب مت کرنا, مسلمانوں کی تم عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو, مت کرنا. ٹھیک ہے, رک گئے تھے حضرت عمر کی زندگی تک, لیکن حضرت عمر کی وفات کے بعد پھر سے شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, جو کتے کی جو دم ہے وہ سیدھی تھوڑی ہوتی کبھی, تو ہوتا ہے حجا میں مشہور ہیں اور برے نسب کے ہیں, کوئی ان کا پتہ بھی نہیں ہے, حرامی جس کو بولتے ہیں نا اس طرح کے ہیں, پتہ ہی نہیں ان کا باپ کون تھا. ٹھیک ہے, انہو کان ممن خاض فی حدیث الافک, حرامی جس کو بولتے ہیں مطلب جس کے باپ کا کوئی پتہ نہ ہو یا جو بھی ہے ناجائز باپ ہو, ناجائز باپ, تو اس کی انگلش کیا ہے مجھے بتانا, تاکہ کیونکہ حرامی نا جو تھوڑا زیادہ سخت ہو جاتا ہے, ہارش ہو جاتا ہے, تو اس کی اچھی اردو اگر کوئی ہو تو وہ مجھے بتانا, اور کوئی انگلش ہو تو بتانا تاکہ وہی یوز کیا جائے آگے کبھی. انہو کان ممن خاض فی حدیث الافک الکاذب, ٹھیک ہے, جو جھوٹا بہتان تراشی کا واقعہ تھا جو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا تھا, ان میں سے تھے حسان بن ثابت. ٹھیک ہے, حسان بن ثابت. اسی طریقے سے لما قالت قصیدتہ الشہیرہ, جب انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ کہا تو مہاجرین نے ان سے کہا ما مدحنا منہج الانصارہ, جس نے صرف ہماری تعریف کی. قصیدہ بردہ میں انہوں نے کیا کیا, اللہ کے رسول کی تعریف کی اور مہاجرین کی تعریف کی اور انصار کو چھوڑ دیا. تو مہاجرین نے کہا کہ جس نے ہماری تعریف کی نہیں, جس نے انصار کو چھوڑ دیا, انصار کی تو آپ تعریف نہ کریں, انصار کو چھوڑ دیں, یہ محبت دیکھیں, تو آپ نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ نے ہماری تعریف نہیں کی, جس کی وجہ سے کعب بن زہیر کو الگ سے انصار کی تعریف میں ایک قصیدہ کہنا پڑا, تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی. اور اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو پلیز, اگر آپ پہنچے ہو تو کمنٹ بھی کرنا, لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا گروپس میں, جس آپ گروپس میں. ٹھیک ہے, پلیز شیئر کرنا, اپنے اسٹیٹس پہ لگانا تاکہ تمام لوگوں تک یہ باتیں پہنچ سکیں. میں جانتا ہوں بہت ضرورت ہوتی ہے گائیڈنس کی, ٹھیک ہے, اور میرا چینل تک لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ ہم پہنچ نہیں پائے, تو یہ کام ضرور کرنا. تو شکراً جزیلا, جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا.